अंतिम संस्कार। कभी आराम न करने वाली मैं आज अचेत पड़ी हुई थी। शरीर चेतना शून्य था, पर मैं पास पड़ी सब देख रही थी। लेकिन किसी का भान नहीं था कि मैं देख रही हूँ। पति सिर पर हाथ रखकर जड़वंत बैठे थे। काफ़ी लोग आ जा रहे थे। मेरी बिटिया अवाक बैठी थी। कुछ लोग बार बार घड़ी देख रहे थे। आपस में कानाफूसी चल रही थी। शव कब ले जाया जाएगा। बार बार मृत देह को शव सुनने से आहत हो चुके मेरे पति ने मर्माहत होकर लोगों की तरफ देखा। जो लोग कहते थे कि आप जैसा कोई नहीं, वे मुझे ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। जल्द क्रियाक्रम कर निपटा देने के लिए आतुर हो रहे थे। खैर, मुझे गंगाजल से नहलाकर नए वस्त्र पहनाए गए, श्रृंगार किया गया। फिर पति को बुलाकर मांग में सिंदूर भराया गया, मुंह में तुलसी पत्ता और सोना डाला गया, हाथों में लड्डू दबाए गए। पर सब कुछ यंत्र चालित ढंग से हो रहा था। निस्पंद शरीर में भी दर्द का स्पंदन महसूस हो रहा था। बेटे की रात की फ्लाइट थी, वह कैंसिल नहीं कर सकता था। वह बहुत जल्दी में था। जल्दी से शमशान ले जाकर चिता सजा दी गई। पंडित ने मंत्रोच्चार के बाद बेटे को अग्नि देने को कहा। वह अग्नि देकर पिता से बोला, पापा मैं जा रहा हूँ, बाकी के कार्य आप कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट है, जाना जल्दी होगा। अग्नि स्नान करती मैं अवाक रह गई। क्या क्या नहीं किया मैंने इसके लिए। आज मेरा बेटा मेरे पूरी तरह से राख बनने का इंतज़ार नहीं कर सकता। आज एहसास हुआ, सिर्फ राम नाम ही सत्य है। मेरी आत्मा जो पीड़ा महसूस कर रही थी, वह राम का ध्यान करते ही अनंत में विलीन हो गई। मैं मुक्त हो गई। पार्थिव शरीर मिट्टी में मिल गया। मोह बंधन टूटते ही मैं अनंत आकाश की तरफ जा रही थी। मुझे वहाँ से छोटी सी चींटी तक दिखाई दे रही थी, पर मुझे कुछ भी खींच नहीं पा रहा था। माया का फंदा गले से निकल गया था। मैं स्वयं मुख से हर्ष की छटा हटा नहीं पा रही थी। मैं उड़ रही थी अनंत में। मैं अपने गिरधर से मिलने को आकुल। माया मोह का फंदा जब टूटता है, परमात्मा के सिवाय कुछ न सूझता है। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कहानी को लाइक व शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।